आइए ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस सेट 5 का अध्ययन करते हैं, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए रिपीटेड टाइम पूछी जाएगी। तो प्रश्न संख्या 1 है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 लड़ाकू विमान MK-A1 की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ से अधिक की लागत का एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री डायला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि किस देश ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन का क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो उत्तर चीन पाकिस्तान हो जाएगा। ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा किया है? तो गोपालपुर उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया जो इस पद को संभालने वाले देश की पहली महिला बन गई है? तो 5 का उत्तर हो जाएगा डी यानी सुशीला कार्की। क्वेश्चन नंबर 6 की भारत के प्रधानमंत्री डैश से अधिक लागत वाली वैरापी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है जो आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, यानी 8,070 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधों के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है जिसे स्थानीय रूप से मुरिकुटी पाचा के रूप में जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया है? तो ऑलस्टोन कंपनी ने इसे डिजाइन किया है। कौन सी कंपनी हो जाएगा? तो ऑलस्टोन कंपनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? तो उत्तर चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैरब्रॉट सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो चीन और फिलीपींस हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय नौसेना जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 XPR-25 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सिंगापुर हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एरा मिट्टी डिब्बालू लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एरा मिट्टी डिब्बालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए, तो इसका उत्तर पूर्णिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो उत्तर गुरुग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और साथ ही अपनी प्रयोगशाला को हरित ऊर्जा में अपनाने को बढ़ावा देता है? तो हो जाएगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो एस मुरलीधर। चेनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडिशन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल करेगा? तो उत्तर भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है
कि केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेगा? तो ये अहमदाबाद हो जाएगा उत्तर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महोत्सव और योजना किस राज्य से संबंधित है? तो 14वां सिरारा खोंग हथेई जो योजना है या महोत्सव है ये मणिपुर से संबंधित है। वहीं नमो लक्ष्मी योजना गुजरात से संबंधित है। हर घर छाँव हर घर फल योजना जो है ये हरियाणा से संबंधित है। और पुष्कर कुंभ महोत्सव उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अपोलो टायर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 38वां स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथीना का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डे पर यात्री सेवा दिवस पहल की शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वस्थ, सुगम्यता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसे यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया में नए 7 अजूबों में से एक दर्जा होने के खतरे के कारण चर्चा में रहने से किस देश में स्थित है? तो ये पेरू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय तटरक्षक बल ICGS अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह में कमीशन में किया गया और इस जहाज का डिजाइन और निर्माण इनमें से किस कंपनी एवं स्वदेशी रूप में किया गया? तो गोया शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए ब्रिंग इट होम शीर्षक से आधिकारिक योजना गीत लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 के निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को। और 30 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो मारिया कोरिना मचाडो को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो मोहनलाल को होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है? और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 रूप में अपना स्थान हासिल किया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु हो जाएगा। प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। आइए लास्ट स्लाइड है, इसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग 16 प्रश्न हैं कि एक भारतीय नागरिक 1-in-1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों में बदल दिया जाता है। 1-in-1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रशासन समझौता है? तो 34 का उत्तर हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो पुडुचेरी हो जाएगा उत्तर इसका। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? तो क्लाउडिया शिवनाम उत्तर हो जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशक के रूप में प्रवीर रंजन की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय में प्रस्ताव को मंजूरी दिया है।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेप को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। होमबाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया। होमबाउंड। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के नेतृत्व में नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स और नीट और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यापकों को उद्घाटन किया है, जो कि IIT दिल्ली स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। आगे है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है और यह एयरबेस से किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 43 के निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलों ड'ॉर समारोह में पुरुष बैलन ड'ॉर पुरस्कार जीता है? तो उत्तर हो जाएगा ओस्मान डेम्बेले ने। 43 का उत्तर हो जाएगा बी, ओस्मान डेम्बेले। 44 नंबर प्रश्न के निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो धोरडो गांव हो जाएगा। 44 का उत्तर सी यानी धोरडो गांव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व की एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह की पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करेगा? तो झारखंड उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेंट विलेज का आधारशिला रखा है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफ़ायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न से किस स्थान पर स्थित है? तो मिल्कीपुर चंदौली में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संत शिवरा लिंगतेरैया भैरप्पा 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों को शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच केंद्र लॉन्च किया है? तो पंजाब उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों के मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रति वर्ष इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके साथ लाई जाएगी। वीडियो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।